Hello bachcho, let's read our question. First, the two parallel plates of capacitor have equal and opposite charges Q. The dielectric which is filled between the capacitor plates has a dielectric constant K and resistivity rho. Show that the initially leakage current carried by the dielectric is given by the relationship I equals to Q by K epsilon naught rho. सो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करके आपके लिए बता देता हूँ। सो इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट्स हैं ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब दोनों ही प्लेट्स चार्ज है, ठीक है, यानी कि इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा, सो इस पर निगेटिव ऑफ क्यू चार्ज होगा। और ये जो स्पेस है बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको डाइलेक्ट्रिक के द्वारा फिल कर दिया गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के और रेजिस्टिविटी है रो के इक्वल। अब यदि मैं मान लूं कि जो प्लेट का एरिया है वो ऑब्वियस सी बात है ए होगा, सो इसके अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूं कि जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट्स है वो स्मॉल डी के बराबर है। सो ये जो टर्म है दैट इज लीकेज करंट थ्रू आउट दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमें यहाँ पर प्रूव करके निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. यदि मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, द चार्ज थ्रू द कैपेसिटर, वो होता है Q इज इक्वल टू सी वी के इक्वल। थर्ड फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जो कि C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के इक्वल होता है, जहाँ पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स होता है, D उसके बिटवीन का डिस्टेंस, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट, यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ दैट कंडक्टर, Q चार्ज होता है, C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर होता है। ठीक, इतना आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यदि मैं चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर देखूँ, सो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। सो यहाँ से V इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं Q बाय सी के इक्वल, सिंपल है। अब उसके बाद मैं यदि यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रखूँ फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, सो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। सो यहाँ से पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया, सो Q टाइम्स ऑफ D ऊपर चला जाएगा ना, सो Q टाइम्स ऑफ D डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट A की इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस R, क्यों, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा गया है और उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, सो उसके कारण से एक रेजिस्टेंस डेवलप्ड होंगी, उसको मैं मान लेता हूँ R। So this will be equals to according to formula number first, rho L upon A होगा and that will be equals to, but यहाँ पर length of the conductor is nothing but the distance between these two plates, so इसको हम rho of D by A इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ यू रिमेम्बर, सो जो करंट होता था उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओहम्स लॉ से V डिवाइडेड बाय R। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यदि मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, दैट इज क्यू डी डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में जो आर है दैट इज रो डी बाय ए। सो डी बाय ए यहाँ से हो गया कैंसिल आउट एंड सिंपली जो करंट का मान है वो हमारा कितना निकल के आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय k times of epsilon naught into rho k equal. And see, this is what we have to prove, and hence we have proved by using the conceptual formula of resistance, charge across the capacitor and capacitance के formula से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.